लो जी, आ गए उनका निवास। रतन जी ने इतने प्यार से अपने पूरे परिवार को बुलाया था कि हम चाह करके भी मना नहीं कर सके। ना कैसे कर दे बाबू? आना ही था। प्रियंका के साथ इतने अच्छे बिजनेस रिलेशन है, इन्हें मना कैसे कर सकते हैं? वो तो है। देखो माँ, हमें तो बस इस बात की खुशी है कि रूही जी माँ बनने वाली हैं। हाँ बेटा, उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। भोलेनाथ ने देर से ही सही, लेकिन नाहर और रूही की झोली खुशियों से भर दी। अरे अब सारी बातें यहीं खड़े होके करते रहेंगे क्या? अंदर चलते हैं, गर्मी कितनी हो रही है। हाँ आइए। एक तो मुझे पुतला नहीं मिल रहा, ऊपर से सुबह सुबह मुंह उठा के जयपुर आना पड़ा। वैसे सबका नॉर्मल बिहेवियर देख के लगता है किसी को कुछ नहीं पता, पर आखिर वो पुतला गया तो गया कहाँ? रूही, रूही, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया नाहर जी, आप इतने घबरा क्यों रहे? मैं तो बस प्लीज सेट कर रही थी। रूही, आज से तुम्हारा झुकना बंद। हमारे बच्चे के लिए पापा ऑन ड्यूटी और मेरी खूबसूरत वाइफ के लिए हस्बैंड ऑन ड्यूटी। आज से तुम्हारा जो भी काम है तुम मुझे बताओगी, मैं करूंगा, और ये भी मैं ही करूंगा। नाहर जी, नाहर जी, जब तक बेबी बम बाहर नहीं आ जाता तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ। रूही, मुझे कुछ नहीं सुनना और इस बार मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। प्लीज लेट मी डू इट, मुझे करने दो। अच्छा ठीक है। अच्छा रूही, देखना प्लेट्स सही से बनेगी नहीं? नाहर जी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा नीचे चलिए ना, सारे मेहमान आ गए होंगे, मित्तल फैमिली भी आ गई होगी, मुझे राधिया से मिलना है, जल्दी चलिए। बहुत जल्दी है तुम्हें? अभी रुको, एक सरप्राइज। सरप्राइज? यस। ये तुम्हारे लिए। वैसे तो ये गिफ्ट मैं तुम्हें कल देने वाला था, लेकिन लगता है आज ही स्पेशल डे है, आज सही दिन है देने के लिए। वैसे ये जो इविल आई है, ये मैं तुम्हारे कमर में बांध देता हूँ। ये तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को हर बुरी नजर से बचाएगा। हेलो, हाँ, मैं बस अभी आया। ठीक है, ठीक। नाहर जी चले? ना, तुम नहीं जाओगे। क्यों? सिर्फ मैं जाऊंगा। क्योंकि जूही ने कहा आपकी स्पेशल एंट्री है, तो आप बाद में आएंगी। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। नाहर जी, मैं जाने का मन था, जूही बिना। तुम इसे रख देना, मैं अभी आया। आज पार्टी में इसकी मुस्कान को हाथों तले दबा के रखूंगी। अरे ओमकार जी, आइए आइए ओमकार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे? बहुत खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी। भाई, होने वाले दादा दादी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वैसे सोनी जी, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप दादी बनने वाली हैं? लगता है रतन जी आपका बहुत ख्याल रखते हैं। खैर, आप लोग ऐसे खड़े रहेंगे, आइए अंदर आइए। हाँ बिल्कुल। माँ आओ।
कॉन्ग्रेचुलेशन होने वाली मासी जी। कंग्रेचुलेशन टू यू टू। आफ्टर ऑल मासी तो आप भी बनने वाले हो ना। सो तो है, पर रूही कहाँ है? अब वो एक्चुअली अपने कमरे में है, उन दोनों की स्पेशल एंट्री होगी ना। जूही भाभी, वो जो रूही भाभी का हमने पोर्ट्रेट बनवाया था वो कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा है। अब वो तो मैंने कमरे में ही छोड़ दिया। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं भी जाकर लेकर आती हूँ। मैं आती हूँ अभी, है ना। ओफो, लगता है मम्मी को ना भूख लग रही है, मैं क्या करूँ। जूही जी कोई बात नहीं, आप हमें बता दीजिए कहाँ रखा है, हम ले आएंगे। आगे जाके राइट में कमरा है ना, जो फर्स्ट वाला कमरा है उसी में पड़ी है, आप वहां से ले लीजिए। थैंक यू। अरे सो क्यूट, लोग बहुत प्यारा है। I'm sorry. I think डायपर सही से नहीं लगा होगा। आप चलिए ना, मैं आपको वॉशरूम तक ले जाती हूँ। प्लीज आप फ्रेशन अप हो जाना। कम, so sorry. कम, so sorry. बेटा, वैसे तो आप हमेशा मेरे दिल में रहते हो, मैं हर पल आपको याद करती हूँ, पर आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ बेटा, क्योंकि भले ही मैंने आपको अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, पर आज मुझे जैसा महसूस हो रहा है आपके भाई या बहन के होने पर, ठीक वैसा ही मुझे उस वक्त भी महसूस हुआ था जब आप किसी और की कोख में थे। ऐसा क्यों होता है कि हम जिंदगी में चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, चाहे कितनी भी खुशियां हमें क्यों ना मिल जाए, पर जो पीछे छूट जाता है उसका गम हमेशा रहता है। क्योंकि गम हमें ये एहसास दिलाता है कि जो इंसान पीछे छूट गया वो हमारे लिए कितना खास था। राध्या, रूही जी, पुरानी यादें जिंदगी का वो खजाना होती हैं जो हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि हम कितने धनवान हैं। पल भर के लिए थोड़ा गम जरूर देती हैं, लेकिन फिर हमारी झोली को खुशियों से भी भर देती हैं। देखिएगा, अगर भगवान ने चाहा ना तो आपको आपका रूहान जल्दी वापस मिल जाएगा। क्या पता रूहान के भाई बहन का प्यार ही उसे वापस खींच लाए। राधिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। फिलहाल तो ये आने वाले छोटे मेहमान के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।